आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्का एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा एग्जाम में आ गया अभी एसएससी सीजीएल का लिए, बहुत सारे और बैंक पीओ का भी आया हुआ है। आप जो भी एग्जाम दीजिएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमन एरर ही पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। बैंक के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉमन एरर जो है आपको बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, उसके बाद एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, ठीक है, और सीडीएस का जो एग्जाम होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी जो आप लोगों का जो चल रहा है एपिसोड, क्या चल रहा है, कॉमन एरर का चल रहा है, ठीक है। नाउन से स्टार्ट हुआ है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आप लोग सुनिए, सीखिए और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सब है, ठीक है। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा सा पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप लोगों को आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन एरर पढ़ना है और नाउन पे। उससे पहले एक लाइन है आप लोगों के लिए, इस लाइन को देखिए, लिखा हुआ है क्या, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट, ठीक है। जो प्रोग्रेस जो होता है, लिटिल प्रोग्रेस कहता है, लिटिल प्रोग्रेस क्या हुआ, आप लोग सोचे होंगे या सुनते भी होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, या छोटा छोटा काम जब करिएगा तो एक रोज क्या होता है, बड़ा रिजल्ट देता है। एक चीज और सुन लीजिए, कहा गया रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी बिल्डिंग है एक दिन में नहीं बनता है, या आप 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, तो एक दिन में नहीं हुआ, उसका एक प्रोसेस होता है और एक टाइम लगता है। तो लाइफ में कोई भी एक बड़ा टारगेट अचीव करना है, आपको एक अच्छा मंजिल अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है, डेस्टिनेशन को अचीव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन अपने आप को छोटा छोटा काम पर जो फोकस करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, काम को करना पड़ेगा। अगर छोटा छोटा सुधार होता है डेली, छोटा छोटा काम होता है डेली, तो एक दिन क्या होता है, बड़ा रिजल्ट उसका मिलता है। इसलिए कहा गया है क्या, अ लिटिल प्रोग्रेस इच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा तो जरूर होता है। इसलिए क्या कहा गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अगर छोटा छोटा काम अगर प्रत्येक दिन करते जाइएगा तो क्या होगा, एक दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर छोटा छोटा काम है उसे आप नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो नहीं होगा। ये बिल्डिंग अगर बना हुआ है तो इसमें बहुत सारा चीज लगा हुआ है, ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, सब चीज लगा हुआ है, और एक एक ईंट को जोड़ा गया तो जाके एक वाल बना, फिर उसके बाद छत का ढला हुआ। इसी प्रकार लाइफ में अगर कोई भी आप काम करते हैं तो क्या होता है, छोटा छोटा सुधार करना पड़ता है, ठीक है, छोटा छोटा काम करना पड़ता है, फिर एक बड़ा रिजल्ट देता है। जैसे एक लेटर को एक जगह कीजिएगा तो वो सिर्फ लेटर ही रहता है, लेकिन 2 से 3 लेटर को एक सही तरीके से लगाइएगा, है ना, एक सही ऑर्डर में लगाइएगा तो वर्ड का निर्माण होता है। बहुत सारे वर्ड को अगर एक जगह लगाते हैं, एक ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे सेंटेंस को एक जगह लाते हैं तो क्या होता है, पैसेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पैसेज का निर्माण होता है। इसी प्रकार लाइफ में आपको छोटा छोटा काम जब कीजिएगा तो जाके बड़ा रिजल्ट होता है। आइए आप अब क्या है, कॉमन एरर पे देखिए, कॉमन एरर जो पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नन ऑफ द, पहला क्वेश्चन है कि नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो गिवन कट ऑफ मार्क्स। जो कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट्स जो है क्या क्या है, स्कोर उससे कम नहीं हुआ है, कि नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स, सबको अच्छा ही नंबर आया है। आपको क्या समझना है यहाँ पे कि नन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वह क्या होता है, हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज किया जाता है, हमेशा क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में यूज किया जाता है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। जब नाउन पढ़ा रहे थे तो बता ही रहे थे, या अभी भी आप समझ लीजिए, दुनिया का हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं वह क्या है, नाउन है, फील कर सकते हैं वह नाउन है, जिसका नाम होता है वह नाउन है। और नाम के नेम के हिसाब से अगर किसी को आप बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, रोहित बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन आप बॉय बोलिएगा, स्टूडेंट बोलिएगा, कंट्री बोलिएगा, तो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। नॉन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो नॉन ऑफ के बाद स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। पार्ट ए में एरर है। बहुत ऐसा एग्जाम हुआ है जहां पे इस रूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल दिमाग और मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नॉन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स का यूज होगा। पार्ट ए में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी।
आप किसी के खुशी को, किसी के गम को, किसी के दुख को वहां पे गिन नहीं सकते हैं। प्लेजर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और ऑल के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? अगर काउंटेबल होगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल है तो क्या होगा? सिंगुलर है। तो यहाँ पे प्लेजर्स का यूज नहीं होगा, क्या होगा? प्लेजर होगा। आप किसी के खुशी को गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी में कोई आदमी तेज है पढ़ने में, इंटेलिजेंट है, तो उसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। खुशी है, गम है, ठीक है, हैप्पीनेस है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑल के बाद ये प्लेजर नहीं, क्या होगा? प्लेजर्स नहीं, प्लेजर का यूज होगा। यहाँ पे प्लेजर का यूज होगा, प्लेजर्स नहीं होगा। पार्ट सी में क्या है? एरर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वह हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। प्लेजर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल है, जिसमें एस का यूज नहीं होगा, प्लेजर का यूज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्या है? द मीटिंग विल नॉट एंड टिल द चेयरमैन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। कहता है मीटिंग विल नॉट एंड, मीटिंग जो है एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, टिल द चेयरमैन गेट्स अप्रूवल फ्रॉम एवरी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जब तक बोर्ड में जितने भी मेंबर्स है, जितने भी सदस्य है, उससे जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक मीटिंग एंड नहीं होगा। अब यहां पे एक चीज देखिए, सभी आपको क्या होगा, क्या बोला है कि सभी मेंबर्स से, सभी सदस्य से। अब यहां पे क्या है कि एवरी है, एवरी एडजेक्टिव का काम करता है और एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। एवरी का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक। एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। यहाँ पे मेंबर्स है, मेंबर्स नहीं क्या होगा? मेंबर होगा। मेंबर्स का मतलब क्या होता है जी? मेंबर का मतलब सदस्य। सदस्य क्या है? वहां पे कोई मेन है, कोई आदमी है। आदमी क्या है? नाउन है, ठीक है जी। तो एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो मेंबर्स का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? मेंबर का यूज होगा, ठीक है जी। पार्ट डी में एरर है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये नहीं कि पार्ट डी में एरर है, ये देख लिए क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, लेकिन आपको रूल ध्यान में रखना है। इस रूल पे क्वेश्चन आपको बहुत आएगा। इस रूल पे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा कि एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, तो मेंबर्स नहीं, मेंबर का यूज किया जाएगा। अब देखिए, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ओमेन आफ्टर ओमेन, ठीक है, क्लेम्ड, ओमेन आफ्टर ओमेन क्लेम्ड क्या? टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग। एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जितने भी ओमेन थे, ठीक है, जितने भी महिलाएं थी, सभी बोली। किस चीज पे बोली? जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है बिहार का, इस पे बोला कि बिहार का ये सिचुएशन है, सही नहीं है, इसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जो आर्थिक सुधार होना चाहिए, एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल में कहीं कोई इवेंट हुआ, उस पे सब बोलना शुरू किए। तो ठीक है, ओमेन आफ्टर ओमेन। आपको एक रूल है नाउन में, क्या ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, यहां पे समझा देते हैं इस चीज को समझिए आप। ओमेन आफ्टर ओमेन, देखिए ओमेन क्या है? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है। WOMAN सिंगुलर होता है, WOMEN क्या होता है? प्लूरल होता है। WOMEN है। आफ्टर क्या है? ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। नाउन में रूल है क्या कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आएगा, ठीक है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आएगा, यानी पहले नाउन है, फिर बीच में प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन है। लेकिन दोनों नाउन क्या हो? सिमिलर हो, सामान्य होगा, तो वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। तो यहां पे ओमेन आफ्टर ओमेन जो है, तो क्या होगा? ओमेन होगा। ओमेन आफ्टर ओमेन, ठीक है जी। WOMAN होगा, ठीक है, फिर आफ्टर WOMAN होगा, EN नहीं होगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, जब प्रीपोजिशन प्लस एक प्रीपोजिशन आया, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आया, तो क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है जी। सिंगुलर रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा। पार्ट ए में ही एरर है। बहुत बार क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में, SSC में पूछा गया है। इस रूल को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तभी तो नेक्स्ट रूल का भी पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कल भी इस पे बताया गया था, ठीक है जी। कल भी इस रूल पे आधारित कुछ क्वेश्चन बताया गया था और आज भी देखिए कितना आसान है। क्या है कि माय कजन सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। जो कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा, ममेरा, फुफेरा। आपकी जो अंकल की बेटी है, मामा की है ना, क्या बोलता है? कजन ही बोला जाता है। बेटा हो, बेटी हो, कजन बोला जाता है। रूल क्या कहता है कि कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है।
कल भी बताए थे आप लोगों को। तो माई कजन सिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, माई कजन होगा, पार्ट ए में एरर है। ठीक है जी। अभी जो इससे पहले रूल बताए थे, क्या बताए थे कि अगर नाउन हो फिर प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए तो वह क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जबकि कब, किस कंडीशन में, जब दोनों क्या हो, सिमिलर हो, समान हो। अब यहाँ पे हर्ट्स है ना, हर्ट्स नहीं, क्या होगा, हट। हट का मतलब क्या होता है जी, झोपड़ी। आग लगा तो बहुत सारे झोपड़ी क्या थे, एकदम एक के बाद एक सब जलते चले गए। वही है कि हर्ट्स आफ्टर हट हैड ऑलरेडी बीन बर्न्ट बिफोर द पुलिस रिच द स्पॉट। जब तक पुलिस वहां पे पहुंचे, तो पुलिस के पहुंचने से पहले झोपड़ी में जो आग लगा तो एक एक करके सब एकदम बहुत सारे झोपड़ी जलते चले गए। अभी क्या बताए हैं कि जब नाउन आया, नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ गए, फिर नाउन है, दोनों सामान्य है, सिमिलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर होता है। ठीक है जी, सिंगुलर होता है। तो हर्ट्स आफ्टर हर्ट्स नहीं होगा, हट आफ्टर हट होगा। पार्ट ए में एरर है। एकदम दिल दिमाग और मस्तिष्क में बैठा लीजिए। एग्जाम में अगर इस रूल पे आधारित क्वेश्चन आ गया तो बैठते ही क्लिक करना है और सीधा आगे की ओर बढ़ जाना है। ठीक है जी। लेकिन रिजल्ट कब होगा, आपको एक एक रूल हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। वो रूल कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन बनाए, फिर उसी रूल पे आधारित दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपसे जल्दी बनते जाएगा। इसी प्रकार जितना भी रूल है उस रूल पे मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, आपका आने वाला रास्ता आसान हो जाएगा। जिस दिन 1 मिनट में 3 क्वेश्चन को सही सही सोल्व करके आगे बढ़ जाइएगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, माय ब्रदर हैज रीड। देखिए जो रूल अभी बताए हैं उसी पे, माय ब्रदर हैज रीड क्या है, पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, है ना। बाइबल है, गीता है, रामायण है, आप उसका पढ़ना शुरू किए, पेज के बाद पेज, एक एक पेज को पढ़ते गए, बाद में कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, पेजेज आफ्टर पेजेज है। अभी बताए हैं कि अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आए तो वह सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, प्लूरल नहीं होता है। तो पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है जी, पार्ट सी में एरर है, इस चीज को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फेमस्ट बिलीफ, one of the firmest belief among the Hindus is that the karma affects, है ना, karma affects their life and also after death। देखिए गांव समाज में जब रहिएगा ना, या बाहर में रहिए, या कहीं आप जाते होंगे, कुछ कुछ कथावाचक होते हैं जो साधु संत होते हैं, देखते होंगे कि बैठ गए, जैसे बाबा बागेश्वर है, ठीक है जी, और बहुत सारे अनिरुद्धाचार्य है, बहुत सारे ऐसे कथावाचक है। जब वहां पे आप बैठते हैं तो वो क्या होते हैं, किसी न किसी मैटर पे बोलते हैं, प्रवचन देते हैं। तो क्या होता है कि बोलते रहते हैं कि आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। बात भी सही है, गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप जैसा कीजिएगा वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। कभी कभी आदमी तो ये भी बोलते हैं, जो पूर्व जन्म में किया था, जो पहले जन्म में किया था, अभी भुगत रहा है, और अभी जो कीजिएगा अभी तो करना ही पड़ेगा और बाद में भी करना पड़ेगा। तो यह एक समाज में एक विश्वास है, बिलीफ है, धारणा है, क्या कि आदमी जैसा करता है वैसा भुगतना पड़ता है। ठीक है जी। तो वही लाइन है क्या कि वन ऑफ द फेमस्ट बिलीफ अमोंग द हिंदूज, ये जो अपना लोगों का धर्म है, जो हिंदू धर्म है, इसमें एक विश्वास बना हुआ है, एक धारणा बना हुआ है, क्या कि आदमी जैसा करता है वैसा उसको रिजल्ट मिलता है, वैसा परिणाम होता है। ठीक है जी। तो बहुत सारा विश्वास है, उसमें से एक ऐसा भी है कि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है, चाहे आज हो या कल, है ना, जस करनी तस फल, आज हो या कल, जैसा कीजिएगा वैसा भुगतना पड़ेगा, चाहे आज मिले या कल मिले। तो वन ऑफ द फेमस्ट बिलीफ, नाउन में रूल है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है BELIEF बिलीफ, ये सिंगुलर फॉर्म में है, और इसका जो प्लूरल होता है BELIEFS होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एस का यूज किया जाएगा, बिलीफ्स होगा। ठीक है, पार्ट ए में एरर है, बिलीफ का जो प्लूरल फॉर्म होता है बिलीफ्स होता है, BELIEFS, यहाँ पे एस लिख दिया है। ठीक है जी, बिलीफ्स का यूज किया जाएगा। तो वन ऑफ द फेमस्ट बिलीफ्स होगा। ठीक है, वन ऑफ द फेमस्ट बिलीफ्स अमोंग द हिंदू, तो बिलीफ नहीं बिलीफ्स का यूज किया जाएगा, पार्ट ए में एरर है। समझ गए कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बिलीफ सिंगुलर फॉर्म में है तो एस यूज होगा, बिलीफ्स होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, और पार्ट ए में एरर है। इस रूल को आपको ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। क्वेश्चन भले ही दूसरा आए, पैटर्न चेंज हो, लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन रूल अगर आपको दिल दिमाग और मस्तिष्क में है तो आप एकदम तुरंत बना के निकल जाइएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू कराते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कल भी बताए थे। देखिए ये जो शब्द है सम्मन्स, पढ़िए पूरा सेंटेंस को क्या कहता है, पूरा क्वेश्चन को। 4 सम्मन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट,
कोर्ट के द्वारा बुलावा भेजा गया है, ठीक है, बट सी हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। होता है ना, कभी कभी आदमी क्या होता है, कोई घटना होता है समाज में, आप किसी से झगड़ते हैं, चाहे पैसा के लिए हो, जमीन के लिए हो, मकान के लिए हो, जो भी विषय हो आपके बीच में, जो भी मैटर हो, जब आप झगड़ते हैं तो कहां जाते हैं, थाना जाते हैं, वहां से आपका केस ट्रांसफर होता है कहां, कोर्ट जाते हैं, ठीक है जी। तो कोर्ट से आपको सम्मन भेजा जाता है, बुलावा भेजा जाता है कि आप जो है इस मैटर पे आइए, कैसे क्या हुआ। दो पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक जो मारपीट करता है वो, एक जिससे होता है वो होता है, ठीक है। बीच में कुछ आदमी विटनेस भी होता है, गवाह भी होता है इसमें, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है, सम्मन्स। सम्मन्स का मतलब क्या होता है, न्यायालय के द्वारा भेजा जाने वाला बुलावा पत्र जो होता है उसे ही सम्मन्स बोला जाता है, नोटिस जो आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम्मन्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सम्मन्स लिखा हुआ है। तो अब इस सम्मन्स में देखिए, सम्मन्स सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है जी, सम्मन्स सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर। तो एक सम्मन्स नहीं, उसको चार चार बार भेजा गया है कि आप कोर्ट आइए, आप कोर्ट आइए, लेकिन अंतिम तक वो कोर्ट गए ही नहीं है। तो सम्मन्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सम्मन्सेज का यूज होगा, ठीक है जी। सम्मन्सेज प्लुरल फॉर्म में, क्योंकि एक सम्मन्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो प्लुरल फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। तो सम्मन्स नहीं, सम्मन्सेज का यूज होगा। पार्ट ए में एरर है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि सम्मन्स सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक से ज्यादा सम्मन्स के बारे में अगर बताया जा रहा है तो सम्मन्स नहीं, सम्मन्सेज होगा, जो कि प्लुरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। और एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत बार इस एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ठीक है, लगता है अटक गया क्या